दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई बिज़नेस आइडिया में। और आज हम आपको BRMP रिचार्ज पोर्टल का जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर क्रिएट कर सकता है, और साथ ही साथ आप उनको किस प्रकार से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे और किस प्रकार से आप उनका कमीशन सेट करेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपना जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला पैनल अपन लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, तो उसका इंटरफेस इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें जो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होगे सेम टू सेम जो इंटरफेस दिख रहा है वो आपको दिखेगा, चाहे आप रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो। लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात ये रहेगी कि यदि आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं तो आप रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दो चैनल बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डिटेल्स लगेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो आप खुद से रिचार्ज कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, और DTH रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कमीशन तो आपको पता चल ही जाएगा जो भी रहेगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं सारी आपको डिटेल सेंड कर दूंगा कमीशन से रिलेटेड। तो इसमें डिटेल्स वगैरह हो गया। हाँ, ये नीचे देखिए स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र में ये होता है कि जो भी हमारे रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, जो भी आपका स्टॉक यानी कि बैलेंस आपको कितना ट्रांसफ़र करना है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन का पासवर्ड है, जो भी आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का पासवर्ड है, वो डाल के यहाँ से स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आपने स्टॉक ट्रांसफ़र कर दिया और आपको पता नहीं कि आपने किया या नहीं किया, तो वो देखने के लिए यहाँ पे आप मोर ऑप्शन पे जा सकते हैं। इसके बाद स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं, यहाँ पे सारी जो लिस्ट है अपने कब कितने टाइम पे उनका क्या अकाउंट नंबर है ये सारा देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट ये यहाँ पे एक प्लस आइकन दिख रहा है उस पर भी आप क्लिक करके आपकी जो भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है वो सारे आपके यहाँ पर ओपन होने लगेंगे। आप उनको सिलेक्ट करके किसी एक को भेजना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस, स्टॉक आप डालिए कितना करना है और पासवर्ड डालिए। ये आप इसमें एप्लीकेशन के माध्यम से सारा काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अपने रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को जैसे बैलेंस रिटर्न लेना है, वापस लेना है, बाई चांस आपने ज़्यादा दे दिया है, तो वो आप पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पोर्टल में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, उसके अंदर आप रिपोर्ट देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, सारे रिपोर्ट सक्सेस के दिख रहे हैं आपको। और चेक स्टेटस नीचे दिया गया है। यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपने जो नंबर किया है वो सक्सेस से फेल हुआ, क्या हुआ उसका, तो उसका स्टेटस भी आप अपना नंबर डाल के अमाउंट जितने का किया था वो अमाउंट डाल के चेक स्टेटस करेंगे तो उसका स्टेटस आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद आता है इसमें कि आपको रिटेलर कैसे क्रिएट करना है या डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको मोर ऑप्शन पे जाना है और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऐड अकाउंट। ठीक है, ऐड अकाउंट, आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म करना है आपको कि यहाँ पर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना चाहते हैं तो उनका नाम लिखिए और नीचे मोबाइल लिखिए, तो ये आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको डिटेल्स इनकी लिखनी है तो आप पोर्टल में जाके एडिट करके सारी डिटेल, मेल ID, पैन कार्ड नंबर, उनका एड्रेस, फुल एड्रेस, वो सारा वहाँ से फिल कर सकते हैं। इतना कोई आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल मोबाइल और नाम से भी काम चला सकते हैं। जैसे ही आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और मोबाइल नंबर डालने के बाद ऐड अकाउंट करेंगे तो तुरंत ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर जो भी आप जिसे बना रहे हैं उसके जो रजिस्टर्ड नंबर रहेगा उस पर अकाउंट नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम यदि आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसेस रहेगी, नाम और मोबाइल नंबर और ऐड अकाउंट। वैसे ही उनको भी मैसेज के थ्रू पासवर्ड और यूज़र ID डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही
पोर्टल का लिंक दिया जाएगा साथ में। तो जैसे आप पोर्टल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारे आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो वहाँ पर एक ऑप्शन भी होगा ऐप डाउनलोड, तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गए वो पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे लगाएंगे, यानी कि उनको करना ये रहेगा। ये देखिए पेमेंट रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट बैंक आ रहा ऑप्शन, यहाँ पे देख लीजिए अदर एंड वॉलेट्स दिखा रहा है। तो जो नंबर दिख रहा है ये पेटीएम, आप पेटीएम करना चाहे तो पेटीएम पे कर सकते हैं, और वॉलेट जो भी आपका जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, या कोई भी माध्यम से आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। और ऊपर अकाउंट नंबर भी दिख रहा है। तो यदि आपको ऐसा कुछ पेमेंट रिक्वेस्ट में कोई परेशानी है तो आप पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो आप इस पर क्लिक किए हैं, और आपको उससे पहले जो क्या करना होगा कि जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन, चाहे आप पेटीएम से करें, फ़ोनपे से करें या गूगल पे से करें। जैसे आप पेमेंट करेंगे, जितना भी अमाउंट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने 5,000 का किया है, उसके बाद आता है यहाँ पे सारे मोड खुलते हैं कि आपने पेमेंट किसके थ्रू किया है। और जो हमारे पास के होंगे वो तो कैश दे देंगे, तो वो कैश से भी कर लेंगे, लेकिन जो बाहर से है तो वो IMPS करेंगे। और पेमेंट इन्फो में क्या डालना है, आपको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं डालनी है, आपको वहाँ पर UTR नंबर डालना है। जैसे हम ट्रांजैक्शन सक्सेस करते हैं तो उसके नीचे UTR नंबर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। मैं अपना फ़ोन पे अकाउंट खोल लेता हूँ कि वहाँ पर आपको पेमेंट रिक्वेस्ट कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको पेमेंट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन पे अकाउंट है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर टू कॉन्टेक्ट में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जैसे आपको पेमेंट लगाना है तो यहाँ पे हमारा UPI ID भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी UPI ID है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसको वेरीफाई करेंगे तो उसमें नाम आ जाएगा। निकनेम आप देना चाहे तो डाल सकते हैं BRMP रिचार्ज, और कंफर्म कर दीजिए। लेकिन ये हमारा खुद का है इसलिए नहीं ले रहा है, इसलिए आप अलग टाइप से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको किसी को करके दिखा देता हूँ। टू कॉन्टेक्ट, ये देखिए किसी को, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को पेमेंट करेंगे 9754, हम मोबाइल वाले इसी पे कर लेते हैं। ये देखिए हम इस पे पेमेंट कर रहे हैं मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो सेंड पे जाना है, और यहाँ पर जितनी अमाउंट है मान लीजिए 5,000, तो आप 5,000 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी जितने भी अकाउंट्स है वो दिखेंगे, और यहाँ से आपको सेंड करना है। जैसे ही सेंड करेंगे आपका पिन वो होगा, ट्रांजैक्शन पिन आपको डालना होगा। इस प्रकार से आप जैसे ही डालेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब सक्सेस हुआ, हमारी लिमिट खत्म हो गई है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन नंबर आता है वो नहीं लिखना है। ये नीचे लिखिए डेबिट लिखा है, यहाँ पे देखिए UTR नंबर लिखा है, UTR 01146। तो आपको क्या करना है, वो नंबर नोट डाउन करना है। और पेमेंट रिक्वेस्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको UTR और 011 466। मैं तो अभी आधा ही डाल देता हूँ, लेकिन आपको पूरा डालना है। जब हम चेक करते हैं हमको UTR नंबर, वहाँ पे ट्रांजैक्शंस बोलते हैं इसको, वो दिखना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से ऐड करेंगे, ये आ गया रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इसमें ये होगा कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है, मतलब कि जो आपने हमें पेमेंट करेंगे, तो वो हमारे सिस्टम में जब हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है UTR नंबर वहाँ पे शो करेगा। तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी पेमेंट हमारे पास आ गई है। जैसे ही हमारा पोर्टल ऑन रहता है, वहाँ पर पेमेंट रिक्वेस्ट ऑप्शन में हम जाते हैं और हम उसको अप्रूव कर देते हैं। जैसे ही हम अप्रूव कर देते हैं तो जो आपका बैलेंस होगा वो आगे वो दिखाई देगा। ठीक है, ये तो पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन हो गया।
फिर यदि आपको स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से करना है। और रिटेलर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर कैसे क्रिएट करें ये भी बता दिया आपको। अब बचता है कि आप अपना रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन किस प्रकार से सेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपने सिस्टम या फिर या बोलिए पोर्टल पर। ये एप्लीकेशन से नहीं होगा, तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे टाइप करना है BRMP रिचार्ज। ठीक है, ये लिंक नहीं मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च करिए BRMP रिचार्ज। फर्स्ट लिंक आएंगी, इस पर क्लिक करिए। अब यदि आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो डाल के आप लॉगिन हो जाइए। तो इस प्रकार से अपना जो भी डैशबोर्ड दिखाई देगा कि कितने रिचार्ज हुए, क्या कोई पेंडिंग है, कोई फेल है, जो भी है। तो आपको यहाँ से जूम करके 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं वो सामने शो हो गए। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे देख रहे यहाँ पे आईडी दिखा रहा है, उसके बाद स्टॉक ट्रांसफ़र। अब यहाँ से भी अपना स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ आप अपने रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को यदि ज़्यादा बाई चांस गलती से ज़्यादा बैलेंस डाल देते हैं तो आप यहाँ से रिफ़ंड ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि कमीशन कैसे सेट करना है, फिर आगे की बात आगे बताऊँगा। ये देखिए यहाँ पर आता है सेट कमीशन, सेट रेफरल आता है। आपने यहाँ पे सेट रेफरल किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एयरटेल रिचार्ज कितना डालना है, डिश टीवी कितना डालना है, एयरटेल। तो जो लास्ट वाला है ना सेट रेफरल, वहाँ पर आप डालना है आपको कि कितना % देना है आपको। वैसे सारे यहाँ पर नीचे आ जाते हैं अपने आइडिया, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, जो भी सारे ऑपरेटर। और उसके बाद नीचे आपको अपडेट कर देना है जो भी आपको सेट करना है। तो इस प्रकार से आप अपने रिटेलर का या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट कर सकते हैं। या फिर एक शॉर्टकट भी होता है, आप शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको शॉर्टकट का इस्तेमाल करना है तो आपको पैकेज क्रिएट करना होगा। पैकेज आप किस प्रकार से क्रिएट करेंगे, इस पर 3 डॉट पे जाना है आपको। और देखिए यहाँ पर आपको उसमें मैनेज में जाना होगा। उसके बाद आपको पैकेज दिखाई देगा, आप मैनेज पैकेज में जाना है आपको। मैनेज पैकेज जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आएगा ऐड पैकेज। ठीक है, ऐड पैकेज करेंगे। उसके बाद ये देखिए ऐड पैकेज किया और यहाँ पे आपको टाइप करना है RT यानी रिटेलर कमीशन। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पैकेज कर देना है। जैसे क्रिएट सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी RT यानी रिटेलर, हम रिटेलर का एक पैकेज बना रहे हैं, तो क्रिएट करेंगे। सक्सेसफुल होने के बाद फिर हम वही जाएंगे मैनेज पैकेज और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिखाएगा, हमने जो लिखा रहेगा वो RT लिखा आएगा। इसके बाद हम साइट्स को करेंगे, यहाँ पे एडिट आ रहा है और यहाँ पे रेफरल डिटेल्स आएगा। ठीक है, रेफरल डिटेल में फिर ये ऑप्शन खुल जाएगा। आपको जो जो कमीशन देना है जिस ऑपरेटर पे आपके रिटेलर के लिए, तो आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। टीवी में कितना देना है और आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन में कितना देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो नीचे आपको एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट पैकेज। तो ये RT वाले यानी कि रिटेलर का कमीशन सेट हो जाएगा। फिर आपको वापस वहीं जाना है। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन सेट करना है तो आपको मैनेज के बाद पैकेज में मैनेज पैकेज। उसके बाद आपको ऐड पैकेज करना है और यहाँ पे DT डिस्ट्रीब्यूटर, और उस पर क्रिएट ऐड करके सक्सेसफुली होगा। फिर आपको वापस मैनेज में जाना होगा, पैकेज में जाना होगा और मैनेज पैकेज। तो फिर आपको लिस्ट में दिखेगा DT दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आएगा सेट रेफरल। तो जो भी आपको कमीशन देना है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आइडिया, एयरटेल पे कितना देना है ये सारा आपको डिपेंड करता है। ये वाला ऑप्शन में डालना है, डिडक्शन में मत डालिएगा, नहीं तो उनको माइनस में मिलेगा। और रेफरल में आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे अपडेट कर दीजिए। फिर आपको अकाउंट में जाना है। यदि आपको नया रिटेलर क्रिएट करना है या डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करना है तो देखिए इसके अंदर आता है
ऐड न्यू अकाउंट। ऐड न्यू अकाउंट जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा। ये देखिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का ऑप्शन दिखेगा यदि आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो। फिर आपको उनका नाम डालना है, अकाउंट नेम मतलब उनका नाम। यहाँ पर नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर जीएसटी है, पेन नंबर है वो डाल सकते हैं। और यदि आपको फुल एड्रेस डालना है तो प्लस करके आप यहाँ पर जो जो भरना है पिन कोड, सिटी वगैरह, उसके बाद क्रिएट अकाउंट करेंगे। आप एप्लीकेशन के थ्रू भी बना सकते हैं और इस पोर्टल के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो तुरंत ही आपके जो भी रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आईडी और पासवर्ड दोनों सेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना ये होगा, जैसे आप क्रिएट कर लोगे फिर आपको अकाउंट पे जाना है। ध्यान दीजिए, अकाउंट पे जाना है तो आपने जितने लोगों के आईडी बनाई हैं यूज़र मतलब कि रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आईडी दिखा देगा, यहाँ पे स्टॉक, जैसे हमने ये पहला ले लिया, जैसे हमने ये पहला रिटेलर है हमारा, तो हम क्या करेंगे सेट रेफरल करेंगे। यहाँ पे सब में पहले 00 दिखाएगा, तो सबसे पहले हम नीचे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे दिखा रहा असाइन अब वो रेफरल वैल्यू, अपन को वो नहीं करना है। यहाँ पे हमने जो बनाया था आरटी, ये देखिए आरटी लिखा है, मतलब ये रिटेलर कमीशन है। यहाँ पर हम अपडेट करेंगे तो ये उसको चला जाएगा रिटेलर को। वैसे ही हम जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे सेट रेफरल, और हमने इसके लिए एक शॉर्टकट बना रखी है DT वाला, ये DT, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो यहाँ से हम जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो जो हमने कमीशन पहले से सेट किया है वो वाला उस पर ऐड हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से अपने रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन सेट कर सकते हैं। आपको पता है कि स्टॉक कैसे ट्रांसफ़र करना है, ये भी पता चल गया आपको, और कमीशन कैसे सेट करना है रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर का वो भी आपको पता चल गया है। और अब साथ में यदि आपको किसी से स्टॉक लेना है, यानी कि गलती से किसी का आपने एक्स्ट्रा में डाल दिया, जैसे मान लीजिए हमारा कोई रिटेलर है, जैसे ये देखिए इसमें प्रमोद हरिदास, जैसे हमारा ये रिटेलर है कुछ काम नहीं कर रहा है, तो मैं इनका बैलेंस रिफ़ंड लेके बताता हूँ आपको। आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यदि आपको उनको देना है तो आप तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे 1000 रुपये देना है तो यहाँ पे परसेंट एक्स्ट्रा और बोनस देना चाहते हैं आप तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको 0 रहने दीजिए। और यहाँ पे रिमार्क में जो भी लिखना है, अप्रूव, डन, ओके वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इनके वॉलेट में करंट में अभी 9 रुपये बैलेंस है, ठीक है। अब उसको आपको लेना है, मान लीजिए ये देखिए 9 लिखना अपना, और यहाँ पर जो परसेंटेज है इसको आपको करना है -200, -200% करेंगे तो ये 9 रुपये आ जाए। जितना भी अमाउंट आपको लेना है वापस रिटर्न तो आपको -200 करना है। यदि आपको 600 रिटर्न लेना है तो माइनस ये 200, मतलब कि जितना आपको अमाउंट लेना है उसका 200% आपको माइनस करना है, तो उतना बैलेंस वो उसके वॉलेट से कम हो जाएगा। चाहे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लेना चाहो या रिटेलर का लेना चाहो, गलती से हुआ तो करिएगा, ठीक है। तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखिए इसमें जो हमारा रिटेलर है प्रमोद हरिदास, उसके वॉलेट में भी 9 रुपये है, तो हमने माइनस और ये ओके, और हम यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिएगा उसके वॉलेट में कितना है। ये देखिए प्रमोद हरिदास 0 हो गया। अब उसको वापस डाल देते हैं, वापस जितना जिसका लिया था 9 रुपये था, और यहाँ पर परसेंटेज नहीं लेना है, ओके एंड देन ट्रांसफ़र। इस प्रकार से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे BRMP रिचार्ज पोर्टल का डिस्ट्रीब्यूटर के लिए A to Z जानकारी। यदि इससे रिलेटेड कोई भी और दिक्कत हो तो आपको पता ही हमारा मोबाइल नंबर, आप हमें व्हाट्सअप करिए। यदि ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर दिया रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। और फिर भी आपको कोई परेशानी, ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन
ज़्यादा ही दिक्कत आए तो। बाकी हम व्हाट्सएप से आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो लगभग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सेम सभी के लिए। हाँ, और यदि आप रिटेलर भी हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है वो आपको एज इट इज़ लगाना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर या जो भी लगाते हैं, ठीक है। और जो कोई बंदा है रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहता है तो वो आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, तो उनकी आईडी हम 5 से 10 मिनट के अंदर क्रिएट करके दे देंगे। और यदि आप टेस्ट देखना चाहते हैं, एक बार डेमो चाहते हैं, तो हमारे से डेमो आईडी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे पोर्टल को अच्छी तरह से चेक करिए, छोटे लेवल से बिज़नेस स्टार्ट करिए, लेकिन ज़रूर स्टार्ट करिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमारे इस वीडियो को लंबे समय तक देखने के लिए धन्यवाद।